गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज आपका जो नया अध्याय चालू होने वाला है चैप्टर 8 है, जिसका नाम है बल, घर्षण तथा दाब। क्या है? बल, घर्षण तथा दाब। बल मीन्स फोर्स, घर्षण मीन्स फ्रिक्शन एंड दाब का जो है प्रेशर, इंग्लिश में मीनिंग होता है। आगे देखते हैं इसमें बल क्या होता है, घर्षण क्या होते हैं और दाब क्या होते हैं। इस चैप्टर में हम इनसे संबंधित चीज़ों को समझेंगे और इसके दैनिक क्या यूजेज हैं और इनके क्या हमारे जीवन में क्या प्रभाव हैं, इसको भी आज समझेंगे हम लोग। तो देखते हैं बच्चों, बल क्या होता है। बल वह धक्का अथवा खिंचाव होता है जिससे हम किसी वस्तु की स्थिति को, आकार को तथा दिशा को बदल सकते हैं। क्या चीज़? बल वह धक्का मीन्स पुश होता, पुश करना किसी को, या खिंचाव किसी को अपनी ओर खींचना। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं बल वह धक्का अथवा खिंचाव है जो किसी वस्तु की आकृति को, आकार को, दिशा को परिवर्तित कर सकता है। क्या कर सकता है? किसी वस्तु की आकार को बदल सकता है, आकृति एवं आकार को, तथा उसकी दिशा को भी बदल सकते हैं तथा उसकी स्थिति को भी बदला जा सकता है। यदि वो विराम में है तो विराम अवस्था से उसे गतिशील अवस्था में बदला जा सकता है। यदि वो गतिशील अवस्था में है तो उसे विराम अवस्था में बदला जा सकता है। तो इसे ही क्या कहा जाता है बच्चों, का कहा जाता है वह बाह्य बल ही क्या होता है जिससे किसी वस्तु की आकृति, आकार एवं दिशा परिवर्तित की जा सकती है। वो क्या चीज़ होता है? बल या फोर्स कहलाता है। तो बल का देखिए, बल का जो फार्मूला होता है, बल बराबर क्या होता है, किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है इनटू उसका गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण मतलब उसकी जो गतिशीलता है उसको कम या ज़्यादा करना। तो इस प्रकार से F बराबर m में, या बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। इसका मात्रा क्या होता है बच्चों? देखते हैं, मीटर किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है और इसका बीमी मात्रक जो होता है MLT-2। MLT बीमी मात्रक आपको अभी 9th और 10th में जानकारियाँ मिलेगी, फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। बीमी मात्रक क्या होता है? यहाँ पर जो किलोग्राम होता है, जो द्रव्यमान होता है, उसे M से प्रदर्शित किया जाता है। जो हमारा मापने का पैमाना है जैसे मीटर है उसको L से प्रदर्शित करते हैं और जो समय है उसको T से प्रदर्शित किया जा सकता है। इस प्रकार से हमारा ये होता है। तो आगे देखते हैं बच्चों, बल का प्रभाव। देखिए बच्चों, क्या होता है कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वो बल क्या करता है, उस वस्तु की आकृति, आकार एवं स्थिति या दिशा को परिवर्तित करता है, या कह सकते हैं उस पर अपना प्रभाव करता है। तो ये प्रभाव कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है वस्तु की दिशा में बदलाव, या वस्तु की दिशा को क्या करता है? बदलता है। मतलब यदि कोई वस्तु क्या है कि यदि आपके सामने से आ रही हो, यदि आप उस पर कहीं से बल लगाएं, जैसे कि क्या होता है कि गेंद ही खेलते समय होता है कि कोई बॉलिंग को फेंकता है और आप कैच करते हैं, या कैच करके किसी दूसरे डायरेक्शन में फेंकना हुआ तो क्या करते हैं, जिस डायरेक्शन में वो चीज़ आ रही होती है उसे आपने कैच करते हैं, उसे पकड़ते हैं, उसके बाद उसे अदर डायरेक्शन में उसे आप फेंक देते हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि बल से क्या कर सकते हैं, किसी गतिशील वस्तु के वेग को कम कर सकते हैं या विराम अवस्था में ला सकते हैं, और विराम अवस्था के लाने के बाद क्या कर सकते हैं बच्चों, उसको, उसकी दिशा को परिवर्तित किया जा सकता है। या कह सकते हैं जैसे क्रिकेट खेलते ही समय क्या होता है, बॉलर क्या करता है, बॉल को फेंकता है और हम बैट के माध्यम से क्या करते हैं, उसकी दिशा को परिवर्तित करते हैं। तो ये क्या है, ये तभी संभव है कब, जब बल लगाते हैं हम अपनी तरफ से। उसके बाद जड़त्व या गतिमान। जड़त्व या गतिमान क्या चीज़ होती है? जड़त्व मीन्स होता है, जड़ मीन्स स्थिर रहना। कोई चीज़ यदि अपनी स्थिति में कहीं पर भी रखी हुई है तो वह क्या हो, अपनी स्थिति में ही बनी रहे, तो यह वस्तु का क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। और गतिमान क्या है? जब कोई वस्तु गति की अवस्था में गति कर रही है और वो गति ही करती रहे तो यह क्या कहलाती है, उसकी गतिमान अवस्था कहलाती है। तो हम क्या कर सकते हैं, जड़त्व मतलब कोई स्थिर हुई वस्तु को यदि हम गतिशील करना चाहते हैं तो बाह्य फोर्स लगाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बाहर से हम बल आरोपित करते हैं। बल आरोपित करके क्या कर सकते हैं बच्चों, उस स्थिर वस्तु की स्थिति को, आकार को या उसकी गति को हम परिवर्तित कर सकते हैं। यदि कोई गतिमान वस्तु है तो बाह्य बल लगाकर हम क्या कर सकते हैं, उस वस्तु की गति को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, धीमा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए क्या है, तीसरा है गतिशील पिंड को रोकना। क्या चीज़? गतिशील पिंड को रोकना। जैसे ही क्या हो गया कि बॉलिंग, कोई बॉल फेंक रहा है, उसको हमें कैच करना है या रोकना है या पकड़ना है, तो क्या करते हैं, वो बॉल को क्या करता है, बॉलर काफ़ी तेज़ से फेंकता है और जब हमारे पास में आता है तो क्या करते हैं, हम उसको कैच करके बैक करके क्या करते हैं,
उसकी गति को क्या करते हैं, नियंत्रित कर लेते हैं या उसकी गति को रोक देते हैं। आगे देखिए क्या है, वस्तु की गति बढ़ाना अथवा घटाना। क्या कर सकते हैं बच्चों, हम बल के माध्यम से ही किसी वस्तु की गति को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। देखिए कैसे क्या होता है, जैसे हम लोग देखते हैं बचपन में छोटे छोटे थे तो क्या हो रहा था, साइकिल चलाते ही हैं, साइकिल चलाते तो धीमे धीमे चलती है साइकिल, तो हम क्या करते हैं, एक लोग को पीछे धक्का देने के लिए रखते हैं। तो धक्का देने क्या होता है, वो गति क्या करता है, धक्का देने पर हमारी साइकिल की स्पीड बढ़ा देता है या हमारी पूरी वस्तु को क्या कर सकता है, वो पूरी गति बढ़ा देता है। यदि कभी कभी क्या होता है, जब हम कभी गिरने वाले होते हैं, बैलेंस हमारा संतुलित हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसको पकड़ने के लिए कहते हैं, उसको उस गति को नियंत्रित करने के लिए कहते हैं। तब क्या होता है, वह गतिशील वस्तु क्या हो जाती है, रुक जाती है। कह सकते हैं उस गतिशील वस्तु की गति को क्या कर सकते हैं, हम घटा सकते हैं। यदि ज़रूरत पड़ती है तो हम बढ़ा सकते हैं और उसको घटा भी सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, बल लगाकर वस्तु की गति को बढ़ाया जा सकता है या घटाया भी जा सकता है। इसके बाद बच्चों क्या है, वस्तु की आकृति एवं आकार में परिवर्तन। क्या चीज़, वस्तु की आकृति एवं आकार में परिवर्तन। हम किसी चीज़ को किसी वस्तु में या किसी पदार्थ में बल लगाकर, बाह्य बल लगाकर क्या कर सकते हैं, उसकी आकृति एवं आकार को परिवर्तित किया जा सकता है या उसकी दिशा को भी परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे बच्चों देखते हैं क्या है कि यदि कोई बैलून है, गुब्बारा ही है, गुब्बारा है, हमने फूल उसको में हवा भरी, हवा भरने के बाद एक गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर जनरेट हो गया। उसके बाद यदि हम क्या करना चाहें, उसकी आकृति को बदलना चाहते हैं तो क्या करते हैं, हाथ से उसको क्या करते हैं, दबाव कर दीजिए। वो जैसे पहले शेप में था अब इस स्थिति में दबाव के कारण से उस स्थिति में नहीं रह सकती है। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हम बल के माध्यम से किसी वस्तु की आकृति एवं आकार को बदल सकते हैं। जैसे बल क्या और उदाहरण ही है, जैसे क्या है कि बच्चों, कुम्हार जो मिट्टी बनाने वाला होता है वो क्या करता है, बल के माध्यम से, मतलब अपने हाथ से उस मिट्टी पर बल लगाकर और अपने अनुभव से वो क्या करता है, किसी दूसरे वस्तु में या आकृति में उस वस्तु को क्या करता है, उसकी आकृति एवं आकार को परिवर्तित करता है। ये सब क्या है, बल के कारण ही संभव है। आगे देखते हैं बच्चों, बल के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोर्स। बल कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पे देखते हैं। देखिए बच्चों, बल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक पहला है संपर्क बल और दूसरा है असंपर्क बल। पहला कौन सा है, एक संपर्क या संपर्की बल भी कह सकते हैं, और दूसरा है असंपर्क बल। ये कौन सा है, कांटेक्ट फोर्स, और ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तो देखिए कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, संपर्क बल क्या होते हैं, ऐसे बल जिसमें क्या होते हैं, दो वस्तुएं या दो पदार्थ एक साथ मतलब आपस में जुड़कर, आपस में एक साथ संलग्न होकर जुड़ी हुई अवस्था में क्या करती हैं, बल को ट्रांसमिट करती हैं या बल को एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तित करती हैं। तो वो क्या कहलाता है, संपर्कीय बल कहलाता है। उसके बाद असंपर्क बल किसे कहता है, यदि किसी वस्तु या पदार्थ में क्या होता है, बिना संपर्क के, क्या चीज़, बिना संपर्क, बिना टच हुए उस वस्तु की आकृति, आकार या दिशा में परिवर्तन होता है, तो वह कौन सा कहलाता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स कहलाता है, या कह सकते हैं असंपर्क बल कहलाता है। देखिए संपर्क बल में क्या है, संपर्क बल में भी तीन उदाहरण हैं। कौन कौन से, एक हमारा पेशी बल है, मांसपेशियों के माध्यम से, दूसरा है यांत्रिक बल है, तीसरा है बच्चों घर्षण बल। कौन सा, पहला पेशी बल। पेशी बल मतलब अपने शरीर से लेने देना है। यहाँ पे क्या है, हमारे शरीर से संबंधित चीज़ें हैं, जैसे कि क्या करते हैं हम लोग, हम अपने हाथ की मांसपेशियों द्वारा क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचा सकते हैं, या क्या कह सकते हैं, किसी कार्य को संपन्न कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी शरीर द्वारा, क्या चीज़, हमारी शरीर की मांसपेशियों द्वारा आरोपित बल को ही क्या कहते हैं, वो पेशी बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, पेशी बल कहा जाता है। हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा जो कार्य किया जाता है या जो बल आरोपित किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे ही हम लोग पेशी बल कहते हैं। आगे क्या है, यांत्रिक बल। यांत्रिक बल क्या होता है बच्चों, इस बल में एक वस्तु क्या होती है या एक पदार्थ क्या होता है, वो क्या होती है, गतिकीय अवस्था में होती है, और दूसरी क्या होती है, दूसरी फ्री होती है, या कह सकते हैं वो जड़त्व की या विराम की अवस्था में रहती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, एक जो गतिशील है उसके माध्यम से दूसरे विराम या रुकी हुई अवस्था में जो वस्तु है उसमें बल का ट्रांसमिट किया जाता है। जैसे क्या होता है बच्चों, साइकिल में ही देख लिए, दो पहिए हैं, एक में तो क्या है, पैडल के माध्यम से पिछले पहिए में क्या करते हैं हम लोग, बल का ट्रांसमिट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, बल को ट्रांसमिट करते हैं, जबकि अगली वाली उससे संपर्क में नहीं रहती, वो फ्री रहती है। फिर भी क्या होती है, पिछले के कारण से अगली क्या होती है, चलने लगती है। या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बच्चों, जो चैन होती है, चैन के माध्यम से फ्री व्हील में लगी रहती है, और फ्री व्हील क्या करता है, बड़े व्हील को क्या कराता है, पिछले जो रिम में टायर से रिम में लगी होती है पहिए को, पिछले पहिए को क्या कराता है, वो उसको चलाता है। तो ये क्या है, एक प्रकार का यांत्रिक बल है। या कह सकते हैं जैसे चक्कियों में या इंजनों में क्या होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं,
गेहूँ चावल या जो भी इंजने हैं इनके, इन यहाँ पे भी क्या होता है, इसी तरह के यांत्रिक बलों का प्रयोग करके हम लोग वांछित कार्य के संपन्न कराते हैं। आगे देखिए घर्षण बल क्या होता है। घर्षण बल जब दो वस्तु क्या होते हैं, जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आने पर एक दूसरे के ऊपर रगड़कर या घिसकर एक दूसरे ऊपर फिसलती हैं, तो ऐसे बल को ही क्या कहा जाता है, घर्षण बल कहा जाता है। घर्षण बल क्या है, ये एक संपर्की बल होता है। जैसे कि हम लोगों का ज़मीन पर चलना कैसे संभव है, हम लोग का ज़मीन पर चलना केवल घर्षण बल के ही कारण संभव है। यदि हमारे द्वारा मतलब हमारे पैरों द्वारा पृथ्वी पर घर्षण बल आरोपित ना किया जाए या ना लगे तो क्या होगा, हम तुरंत ही एट ए टाइम क्या होंगे, फिसल के गिर जाएंगे। ये कब कंडीशन आती है, जब देखिए क्या होता है कि जब कहीं पर ज़मीन पर कोई चिकनाई वाला पदार्थ फैला हो या काई लगी हो या मिट्टी गीली हो और हम जा रहे हो तो क्या होता है, कभी कभी हमारे पैर क्या होता है, फिसल जाता है, स्लिप कर जाता है। इस स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में जो हमारा पैरों द्वारा घर्षण बल लगने वाला होता है वो क्या होता है, घर्षण बल का मान कम हो जाता है। उस स्थिति में हम लोग क्या हो जाते हैं, हम लोग गिर जाते हैं। तो ये क्या संभव है, ये केवल घर्षण बल के ही कारण संभव है। और जो विभिन्न कार्य भी हैं घर्षण बल के भी कारण ही संभव होते हैं। जो भी कार्य हैं आसपास जो भी कुछ होते हैं सब घर्षण बल के ही कारण से। यदि वस्तुओं में घर्षण बल ना हो तो हम कोई भी कार्य संपन्न नहीं कर सकते हैं या उस कार्य की समाप्ति नहीं हो सकती है, हम यहाँ तक चल भी नहीं सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, असंपर्क बल में देखिए क्या कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, पृथ्वी द्वारा क्या जी, किसी वस्तु के पृथ्वी की ओर या किसी के केंद्र की ओर आकर्षित होना ही क्या कहलाता है, गुरुत्व बल कहलाता है। इस प्रकार के आकर्षण, क्योंकि पृथ्वी क्या करती है, इस प्रकार का अपने केंद्र से क्या करती है, उस वस्तु को अपनी ओर खींचती है, तो यही बल क्या कहलाता है, गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। जैसे क्या होता है बच्चों, हम लोग कोई वस्तु क्या करें, पृथ्वी से ऊपर की ओर आसमान की तरफ फेंके तो क्या होती है, वो सदैव नीचे की ओर ही गिरती है। तो यह कब संभव होता है, ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही संभव है। आगे देखिए विद्युत बल। विद्युत बल क्या होता है, विद्युतीय बल भी कहते हैं। इस प्रकार से इसमें देखते हैं, इसमें विद्युत बल क्या होता है बच्चों, जैसे कि हमारे घर में फ़ैन ही चलता है, रोटर के अंदर क्या होता है, जब उसमें परिपथों में या कॉइल्स में बिजली का फ्लो होता है या बिजली बहती है, तब क्या होता है, उसके अंदर ईएमएफ विद्युत वाहक बल जनरेट होता है, जो कि एक असंपर्की है, जुड़ता नहीं है। विद्युत वाहक बल जनरेट होता है और अपने रोटर के चारों तरफ कॉइल के बीच में क्या करता है, वो क्या करता है, वो जो उसमें रोटर्स लगे होते हैं उनको घुमाने लगता है। तो ये एक प्रकार का असंपर्की बल होता है। इसके माध्यम से विद्युत वाहक बल के माध्यम से कई सारी चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं, चुंबकीय बना भी सकते हैं, विद्युत बल के ही माध्यम से करते हैं। आगे देखते हैं चुंबकीय बल क्या होता है। चुंबकीय बल में देखिए बच्चों क्या होता है, चुंबक ने हमने नाम सुना ही है, जैसे कि मैग्नेट में क्या होता है बच्चों, मैग्नेट किसी लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या करता है बच्चों, अपनी तरफ आकर्षित करता है। चुंबक में दो पोल्स होते हैं या ध्रुव होते हैं, कौन कौन से, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। ये एक चुंबक का या चुंबकीय बल का एक उदाहरण क्या है, कंपास। क्या है, कंपास भी एक उसका उदाहरण बहुत अच्छा है। तो चुंबकीय बल के द्वारा क्या होता है बच्चों, किसी लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, हम अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। या कह सकते हैं कि किसी लोहे के, या कह सकते हैं किसी कचड़े या किसी कबाड़ में से क्या कर सकते हैं, लोहे के टुकड़े या लोहे से बनी वस्तुओं को अलग करना है तो किसके द्वारा कर सकते हैं, चुंबकीय के बल के माध्यम से ही हम उसको आसानी से अलग कर सकते हैं उस ढेर से ही। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमारा जो टॉपिक है बल, घर्षण तथा दाब, आज तक हम लोग इस वीडियो में यहीं तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे जो अगले चीज़ें हैं, अगले टॉपिक्स हैं, उनको हम कवर करेंगे। तो बच्चों इस जो आज आपका चैप्टर 8वां स्टार्ट हुआ है उसको अच्छी तरह से पढ़िए और अच्छी तरह से समझिए कि बल क्या होते हैं, घर्षण क्या होते हैं, दाब क्या होते हैं। अगले वीडियो में आगे हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं।